वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। मेरे सामने खड़ी है भाई N250 और लेटेस्ट मॉडल रहने वाला है और आज इसका एक राइड रिव्यू करने वाले हैं। कैसी है ये मशीन और आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा आज की वीडियो में। लाइक N250 अगर आप लोग ले रहे हो, MT-15 से कितनी अच्छी है। कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि NS400 भी देखी जा सकती है, NS200 हो गई, उसी के साथ RS हो गई। मतलब काफ़ी बाइक्स हैं जो कि इसके कंपैरिजन में आती हैं भाई। तो फटाफट से चलाते हैं और राइड रिव्यू करते हैं कैसी है कैसी नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ अगर आप फ्रंट में देखोगे पेडल डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं, USD सस्पेंशन आप लोगों को मिल रहे हैं। रियर में आपको 140 सेक्शन टायर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर भाई जो है पूरा का पूरा आप लोगों का जो क्या कहते हैं डिजिटल मीटर होता है ना भाई, वो यहाँ पर है। थोड़ा बहुत भाई ने यहाँ पर एसेसरीज भी लगवा रखी है, लाइक ये आप लोगों का हैंड गार्ड लगा रखा है। तो इसे चलाते हैं और थोड़ा सा आपको बताते हैं कि कैसी ये मशीन जो है वो डेफिनेटली रहने वाली है। तो सबसे पहले बैठ जाते हैं, नाउ स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ भाई मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा, डिजिटल मीटर देखो भाई पहले से अपडेट हो चुका है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई पुराना वाला अच्छा था, बट अब तो आपको यही बाइक जो है वो डेफिनेटली मिलेगी। तो इसे चलाते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें जो हैं इस मशीन की काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाली है। सबसे पहली चीज़ भाई जो मुझे इस बाइक के साथ अच्छी लगती है ना, तो मतलब काफ़ी ना देखो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बल्कि सी और थोड़ा सा ना एग्रेसिव जो रहने वाली है ना, मतलब जो जब आप बैठोगे तो हल्का सा थोड़ा सा झुक करके बैठते हो आगे की तरफ। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और चलाने में भी आप लोगों को मज़ा आएगा। बाकी थोड़ा सा इसे भगा करके भी देखते हैं। ब्रेक तो भाई क्या ज़बरदस्त हो रही है इसकी, अमेजिंग। थोड़ा सा खींचते हैं पहले। हाँ भाई आवाज़ तो बढ़िया कर रही है। ये तो है बजाज की बाइक्स की ना आवाज़ काफ़ी, मतलब टाइम अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट RS उठा लो, NS उठा लो, डोमिनार उठा लो, कोई सी भी उठाओगे ना तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड जो है वो मिल जाती है भाई। सस्पेंशन का भी फीडबैक आप लोगों को बता दूंगा कि कैसा रहने वाला है इस मशीन का। बाकी ओवरऑल चलाने में मज़ा आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं भाई चीज़ों से फटाफट से कि कौन कौन सी चीज़ें कैसी हैं। सबसे पहली चीज़ मैं जो मुझे एक इंजन से मैं बात करना चाहूँगा कि पावर कैसी है। पावर काफ़ी अच्छी है भाई, मतलब भागने के मामले में काफ़ी ठीक है मशीन अगर आप 250 सीसी के हिसाब से देख रहे हो। हाँ, इसके अंदर जो है भाई लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं आता, ये जो है ऑयल कूल इंजन रहने वाला है। तो वहाँ पर थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि हीटिंग वीटिंग का इशू जो है वो होगा। तो इसके लिए मैंने एक ओनरशिप भी आप लोगों के लिए बना रखा था, तो वो वीडियो अगर आप लोगों को देखनी हो तो वो भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई बाइक तो चलाने में मज़ेदार है यार। यहाँ से फटाफट से यू टर्न लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं थोड़ा सा और चला करके। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे थोड़ी सी इसके अंदर लगी, ये बाइक जो है थोड़ी सी चल रखी है, लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास में चल गई है। तो चलने के बाद इसमें ना थोड़ी सी वाइब्रेशन जो है वो आप लोगों को फील होगी कि हल्की फुल्की वाइब्रेशन जो है वो है। वैसे तो बजाज ने भाई पहले से बहुत अच्छा काम किया है कि भाई आप लोगों को वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम देता है। मतलब पहले जो इंजन आते करते थे, लाइक आप BS3 देखो, BS4 देखो, तो काफ़ी ना बचते थे। बट ये जब से BS6 और ये नए नए मॉडल्स निकाले हैं इन्होंने, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल आप लोगों को मिल जाती हैं चीज़ें सारी की सारी। रिलायबल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, बट हाँ अगर आप इसको अच्छे सही तरीके से चलाते हो तो बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बात ही कर लेते हैं भाई। जब ब्रेकर आ गए तो देखो फ्रंट का जो सस्पेंशन है, जो मैंने अभी 2-3 ब्रेकर्स जब निकले थे ना, तो मैंने वहाँ पर ऑब्जर्व करी थी कि फ्रंट का सस्पेंशन बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब जैसे ही आप जाओगे ना तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि फ्रंट का सस्पेंशन जो है उतना ज़्यादा क्या कहते हैं ब्रेकर्स पे या फिर किसी चीज़ पे उठा है। बट हाँ, पीछे वाला डेफिनेटली अगर आपके साथ पिलियन बैठा होगा ना तो उसको झटके ज़रूर लगने वाले हैं। मुझे नहीं पता चलेगा, बट जो पिलियन बैठेगा उसको ज़रूर जो है वो पता लगेगा। बाकी थोड़ा सा भगाते हैं। आवाज़ क्या ज़बरदस्त कर रही है भाई, ये एक नंबर स्वाद आवाज़ कर रही है, बिल्कुल एकदम बेसी सी आवाज़। ना एग्जॉस्ट लगाने की कोई टेंशन है क्योंकि स्टॉक है भाई, इसके अंदर कोई एग्जॉस्ट नहीं है। जो कंपनी से आता है वही वाला एग्जॉस्ट है, इसमें कोई आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट जो है वो नहीं लगा रखा। और हैंडल वैंडल भी देख सकते हो भाई, बिल्कुल एकदम प्रॉपर सीधी जा रही है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है। और उसी के साथ थोड़ा सा बात करेंगे भाई ब्रेकिंग के बारे में भी ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा। तो ब्रेकिंग जो फ्रंट बाइट है ना भाई, क्या ब्रेक है यार इसके, मतलब पैडल डिस्क ब्रेक है भाई, बहुत औसम ब्रेक लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा औसम। पीछे वाले भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप आगे वाले से कंपेयर करते हो ना तो पीछे वाले थोड़े से भाई कहीं ना कहीं आपको लगेगा, जो कि ऑलमोस्ट हर बाइक में ही रहता है थोड़ा सा। मतलब आप वो ये कह सकते हो एक तरीके से कि स्पीड को थोड़ा सा कम करने के लिए या फिर बाइक को जो है प्रॉपर ऐसा डिसबैलेंस ना हो उसके लिए जो ब्रेक है ना वो आपको बहुत अच्छा काम करती हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका क्लच कितना लाइट है यार, बहुत अच्छा है। स्लीपर क्लच आता है इसके अंदर, तो बहुत प्यारी क्या कहते हैं आपको फीडबैक मिलने वाला है, एक उंगली से भी प्रेस हो जा रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। बाकी थोड़ा टायर का मैं आप लोगों को फीडबैक ज़रूर देना चाहूँगा कि भाई टायर का कैसा फीडबैक है।
तो इसके अंदर देखो फिलहाल अभी तो क्या कहते हैं जो वाले टायर्स लगा रखे हैं भाई ने, मतलब 150 सेक्शन का रियर में टायर लगा रखा है और 110 सेक्शन फ्रंट में। कंपनी से जो है नॉन रेडियल टायर आते हैं, तो नॉन रेडियल का क्या कहते हैं सीन ये रहता है कि स्टेबिलिटी अच्छी है, मतलब क्या कहते हैं आप लोग एक तरीके से कह सकते हो कि जब आप रोड पे चलाओगे ना तो ग्रिप आपको अच्छी मिलेगी। बट कहीं ना कहीं जब आप हाई स्पीड में जाते हो ना तो ये 140 होने के बावजूद भी ना थोड़ा सा वॉबल जो है हल्का फुल्का आप लोगों को करेगी। लाइक आप मान लो 130 140 पे भगाने की कोशिश करो इस बाइक को ना, तो उस कंडीशन में आप लोगों को डेफिनेटली जो है ये चीज़ फील होगी कि भाई थोड़ा सा बाइक जो है वो लहरा रही है। तो उस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना भाई कि आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं देखनी पड़ेंगी। अगर आप स्लो हो, लाइक अगर 80 90 100 पे चला रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप हाई स्पीड में चलाते हो तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा। बाकी एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो N250 को लेकर के भाई लोगों के मन में हमेशा रहती है कि भाई इसके अंदर आता है 5 स्पीड का गियर बॉक्स। तो 5 स्पीड के गियर बॉक्स पे मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो अभी अगर आप सिटी वाइज देखते हो इस बाइक को तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ने वाली है। लाइक मैं अभी 3rd गियर में चल रहा हूँ, मेरे पास 4th गियर है, अभी एक 5th गियर भी है, तो मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है कि कहीं पर भी ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। बट हाँ, थोड़ा हाईवे पे मे भी अगर जाओ या फिर कोई बंदा ऐसा हो जिसने 6 स्पीड गियर मतलब बाइक चला रखी हो 6 स्पीड गियर बॉक्स वाली, तो उसको हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसको ऐसा लगे कि नहीं भाई ज़रूरत है। बाकी एज सच कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि इस बाइक के अंदर अगर आप मीटर देखते हो तो भाई इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है, ए से लेकर के जेड तक। मतलब कुछ भी ऐसा जो है ना आप लोगों को यहाँ पर छोड़ नहीं रखा। अभी फ़िलहाल ये बाइक जो है रेन मोड में लग रखी है, तो यहाँ पर ब्रेकिंग भी जो है बहुत अच्छी आप लोगों को मिल जाती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लाइक फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स भी आपको सारे मिल रहे हैं। लाइक यहाँ पर गियर इंडिकेटर है, यहाँ पर फ्यूल बता देगा, यहाँ कितनी स्पीड में टाइमिंग हो गया, और मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा बटन मिल जाता है जिससे आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फीचर्स और बाकी सारी चीज़ें ना डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा आ रहा है इसे चलाने में, मतलब इसे आता है, शुरू से ही मज़ा आता है मेरे को, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे इस बाइक की लगती है ना भाई, वो पता है क्या लगता है, वो लगता है इसके स्विचेस। भाई क्या ज़बरदस्त, मतलब बजाज ने बहुत अच्छे स्विचेस दिए हैं। यहाँ पर आपको बैकलाइट स्विचेस भी मिल जाते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर हैज़ार्ड का बटन देख लो, कोई से भी कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई मतलब लाइक जैसे होता है बहुत से लोग सोचते हैं कि 250 सीसी की बाइक है, चीज़ें अच्छी नहीं दी होगी बजाज ने, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल करा रखी है। 14 लीटर का आप लोगों को फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। और सीट कंफर्ट के बारे में बात करना चाहूँ तो सीट कंफर्ट ऐसा है इस मशीन का कि भाई आप बैठ करके चल रहे हो एज अ राइडर, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई। आप आराम से चलाओ, कोई दिक्कत जो है वो आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। पिलियन के बारे में बात करूँ तो चौड़ी चौड़ी सीट है भाई, वहाँ पे भी उसको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा अगर मेरे जैसा मतलब 80-90 किलो का बंदा होगा तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, बट एज सच कोई दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। बाकी मिरर्स की विजिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो पूरा पीछे का एंड जो रोड है ना भाई, वहाँ तक मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है। चाहे ये वाला मिरर देख लो, चाहे ये वाला मिरर देख लो, तो ये चीज़ है। दो चीज़ों का तो मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसकी, एक तो क्लच बहुत अच्छा है, दूसरा भाई ब्रेक क्या ज़बरदस्त है यार, हल्के से ब्रेक मारती पूरी गाड़ी एकदम ऐसा कंट्रोल्ड फील करा रही है कि भाई बिल्कुल कंट्रोल में हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल चलाने में बहुत बढ़िया है भाई, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। माइलेज वही दे देती होगी, देखो भाई 30 के आसपास का तो एवरेज देती ही होगी। बाकी आपके चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इस बाइक को चलाते कैसे हो। बाकी थोड़ा सा भगाता हूँ एक बार, ब्रेक देखो भाई 70 से ऐसे मतलब फटाक से नीचे आ जाती है, इतना मस्त। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। बाकी देखो भाई 250 सीसी की इस बाइक को जाने के लिए सिर्फ एक ही आपके पास रीज़न रहेगा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है कि भाई देखो बजट इशू जो है ना वो डेफिनेटली रहता है बहुत सारे लोगों के साथ। तो आप उस कंडीशन में जो है आंख बंद करके इस मशीन की तरफ जा सकते हो, बिकॉज इसकी प्राइसिंग बहुत सही रखी है। NS200 का देखो, मैंने जब ओनरशिप भी बनाया था इस बाइक का तो लोग सब यही कह रहे थे कि भाई NS क्या कहते हैं इसका जब बनाया है, NS बहुत ज़्यादा बिकती है, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आ गई है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी यूनिक टाइप की बाइक चाहिए ना, तो आप इस कंडीशन में जो है इस बाइक की तरफ जा सकते हो। बाकी NS400 से अगर आपको इस सोचना है कि यार थोड़ा पैसा लगा के NS400 क्यों ना ले लूँ, तो भाई देखो वो चली जाएगी पूरी परफॉर्मेंस की तरफ, मतलब सारी चीज़ें आप लोगों को टॉप नॉच मिलने वाली है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट वो भी बाइक जो है वो रहने वाली है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को देखनी पड़ेंगी कि क्या चीज़ें हैं। बट अगर आपको 250 सीसी की बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए, आप इसकी तरफ चले जाओ। और अगर आप लोगों को ऐसी मशीन चाहिए कि नहीं भाई मेरे को थोड़ी सी ऐसी चाहिए कि लाइक थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, लाइक आपकी KTM ड्यूक क्या कहते हैं 250 जो आती है वो हो गई। बाकी इसके अंदर चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत सही सही चीज़ें दे रखी हैं। लाइक इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी अवेलेबल मिल रहा है, तो वो चीज़ें हैं। बाकी एक क्वेश्चन और आएगा आप लोगों को
दिमाग में कि MT-15 से कैसे बेटर रहने वाली है। तो देखो भाई, ब्रेकिंग के मामले में MT से लाख गुना बढ़िया है, पावर के मामले में लाख गुना बढ़िया है, कंफर्ट, सीट कंफर्ट चाहे राइडर का ले लूँ चाहे पिलियन का ले लूँ, उसमें भी बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाली है। फीचर्स के मामले में थोड़ा बहुत एक आधी कदम जो है वो थोड़ी बहुत आगे रह सकती है, मे बी शायद, बट उसके अलावा ऐसा सच मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ में जो है ये आगे रहने, मतलब MT-15 आगे रहने वाली है। बाकी भाई मेरी तरफ से डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंडेड है, अगर आप N250 लेने की सोच रहे हो, आँख बंद करके ले लो, एक बार टेस्ट राइड लो भाई, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस बाइक को चलाते समय। तो यही था वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।